स्कंद में राम जी की वंशावली, राम जी का चरित्र है। पूरा चरित्र राम जी का नहीं है। तो आइए हम सभी 9वें स्कंद को प्रणाम करते हुए और अयोध्या में विराजमान है, अयोध्या जी का ध्यान करते हुए 9वें स्कंद को प्रणाम करते हैं। तो कौन कौन हमारे साथ? पहली बात तो अयोध्या चलना ही नहीं, अयोध्या यही है। 84 कोस तक अयोध्या लगता है, अवध क्षेत्र में हम हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि अवध की पावन धरा पर, भूमि पर बैठ करके हम आप, मैं क्या आपको कथा सुना रहा हूँ, स्वयं ठाकुर जी महाराज जितना बता रहे हैं, जितना राम जी हमसे करवाना चाहते हैं, उतना मैं आपको कथा सुनाऊंगा। आइए हम सभी अयोध्यानाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए 9वें स्कंद को यही प्रणाम करते हैं। सीताराम जी की सीताराम जी की राजधानी अयोध्या कितने लोग गए? कितने लोग अयोध्या गए? बस। अरे आपके बगल में अयोध्या है और बस अयोध्या इतने लोग गए? यही के बवाल से छुट्टी नहीं है। कौन जाए? तो अयोध्या में क्या है? छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा को श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध के बेटा पुरुरवा, और पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। इनके आयु, श्रेतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराजा नहुस हुए। नहुस के भी यति, ययाति, संयाति, अयाति, बियति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़े बेटा का नाम यति जी महाराज सन्यासी हो गए। और दूसरे बेटा का विवाह, पहला विवाह शुक्राचार्य की पत्नी, शुक्राचार्य की बेटी देवानी से दूसरा विवाह, और इनकी पुत्री का नाम शर्मिष्ठा। ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रुहा, अनुरूपी आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु था। पुरु पिता का अनन्य भक्त था। पुरु महाराज ने अपने पिता को अपनी जवानी दान दे दी। पुरु महाराज बहुत खुश हुए और अपने पुरु नामक पुत्र को चक्रवर्ती राजा घोषित कर दिया और बड़े पुत्र यदु को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनमें बड़े बड़े प्रतापी भरत हुए, बचपन से ही सिंहों से क्रीड़ा करते थे। इन्हीं के प्रतापी वंश में राजा अवंती देव हुए। पुरु वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। पुरु वंश में ही पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में ही अजमेर, देवमीर, सूरसेन आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। और सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभि, इन्हीं का नाम वसुदेव पड़ा। वसुदेव जी का नाम, एक नाम आनक दुंदुभि। वसुदेव की 7 पत्नियां थी और उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8वें संतान के रूप में भगवान का जन्म हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, हम विस्तार पूर्वक भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। तब सुखदेव जी विस्तार करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। अब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका एक बेटा था कंस, जो बड़ा आताताई था। पिता को कंस ने कारागार में डाल करके खुद ही गद्दी पर बैठ गया।
अब कंस सोचने लगा कि ऐसा क्या करें कि जो प्रजा में हमारी वाहवाही हो। तो क्या किया कि अपने ही चाचा की बेटी देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। और करने के बाद स्वयं ही रथ हाँकने लगा विदा करने के लिए। और जब रथ हाँका तो सारी प्रजा खुश हो गई कि देखो, हम कंस को दुष्ट समझते थे, लेकिन ये तो कितना बड़ा दयालु है, राजा हो करके भी रथ को हाँक रहा है, अपनी बहन को विदा कर रहा है। जब कंस देवकी को लेकर के विदा करने के लिए चला तो आकाशवाणी हुई कि मूर्ख कंस, जिसे तू विदा कर रहा है, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसी की आठवीं लाल, उसी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। कंस को क्रोध आया और उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को मारने के लिए खड्ग निकाला। वसुदेव महाराज पति थे और पति का यह धर्म बनता है कि वो अपनी पत्नी का रक्षा करे। वसुदेव महाराज ने कहा कि जितने भी पुत्र होंगे हम आपको सब दे देंगे। वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे देवकी के गर्भ से एक पुत्र हुआ। वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर के कंस के पास गए। कंस ने देखा और कंस को दया आ गई कि हमारा काल तो 8वां है। वसुदेव जी को कहा कि ले जाओ। इतने में नारद बाबा आए। नारद ने सोचा कि कंस के हृदय में दया आ गई तो भगवान लेट लगा देंगे, देर लगा देंगे आने में। कंस को समझाया, एक फूल दिया और पंखुड़ी गिनाई और गिनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहा अब इसका उल्टा करो। तो कंस के बाद दिमाग में घुस गई। देवर्षि नारद कहे कि 8वां पहला भी हो सकता है। कंस को क्रोध आया और गया उठा करके एक चट्टान पे पटक के मार डाला। इसी तरह के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाल दो। सप्तम गर्भ में बलराम जी देवकी मैया के गर्भ में आए। लेकिन भगवान कहते हैं माया से कि देवकी मैया के गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में डाल दो और तुम यशोदा मैया की पुत्री बन जाओ और मैं देवकी का 8म पुत्र बनकर के आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण समझ करके मारेगा, लेकिन तुम अष्टभुजी बन करके पर्वत पर विराजमान हो जाओगी। योग माया ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। योग माया ने वैसा किया जैसा भगवान ने कहा। अब कंस ने सोचा कि 7म गर्भ देवकी का नष्ट हो चुका है। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आए। भगवान का 8वें गर्भ में जन्म हुआ। तो आइए हम सभी मिल करके बड़े ही भाव के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम
बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो जब प्रकट हुए तो 4 हाथ लेकर के भगवान प्रकट हुए। देवकी मैया ने कहा कि तुम बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो, ऐसा भी कोई पुत्र होता है। देवकी मैया को भगवान ने समझाया, छोटे बालक बने, सारी बातें बताई कि हमें ले जा करके नंद बाबा के यहाँ रख देना, वहां से एक पुत्री को लेकर के आना। वसुदेव जी जैसे ही उठे, बेड़ियां टूट गई, ताले खुल गए और भगवान कृष्ण को ले जाने लगे। बीच में यमुना में अभी तक जब सुबह हुई नंद बाबा के यहाँ गोकुल में, जब सुबह हुई बधाई चाहिए महाराज। वैसे ही नंद बाबा अपने गले का हार उठा करके और अपनी बहन को दे दिया और कहा, बहन अब तो बताओ। तो बहन कहती है, लड़के आगे सर। अरे भाई रास्ता कर दो, रास्ता कर दो। नंद के यहाँ महोत्सव चल रहा है तो सभी झूम कर, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया आंगने में, आंगने में,
करके आप लोग आते रहिए, भगवान का न्यौछावर करते रहिए। और जी 5 मिनट के अंदर आती होगी भगवान का न्यौछावर जिसको भी करना है आप लोग बारी बारी से आते रहिए। और बोले नंद के लाला की हो। अब आप सभी आरती के लिए अपने लोग आरती प्रसाद लेकर के तब घर के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद हम सभी बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और प्यारी प्यारी बधाई का आनंद भी लेंगे और आप सभी से बधाइयाँ भी लेंगे। तो पहले आरती हो जाए क्योंकि जो दूर दराज से आए हैं उनको जाना भी है। मंगलमय आरती करते हैं। श्री यशोदा के परम दुलारो परम दुलारो बाबा की अखियन तो तारो बाबा Bye.
आप सभी अपने यथास्थान बैठ जाएं। ओम आरती आरती और प्रसाद पुरुषोत्तमाय नमः। बोले राधा कृष्ण सरकार की, बालकृष्ण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुंदर पावन अवसर आप लोगों ने भगवान बालकृष्ण सरकार के आगमन उत्सव का आनंद लेते रहे। भाई आप लोग नृत्य कम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, वह इस आवागमन से छूट जाता है। इसलिए आप लोग नृत्य करें भगवान के इस आगमन पर, भाव के साथ सभी लोग नृत्य करेंगे। और हमारे बड़े भैया आदरणीय सौरभ जी, इनके मुखारबिन से आप लोग सुंदर सुंदर उत्सव का आनंद करते रहें। और आशीष भैया भी बढ़िया संगत कर रहे हैं, आनंद लेते रहिए। एक भैया, उसके बाद एक सोहर, फिर हम सभी गाड़ी को विराम देंगे। अरे लाला लाला जन्म सुनी आई, लहंगा की, अरे लहंगा की चल रहा है, आनंद लेते रहें, भगवान की भक्ति में झूमते रहें, नाचते रहें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त
करते रहें। आइए गोली चंद्र तिवारी जी आप भी मंच पर आए। श्री गोली चंद्र साहबान भाई कैमरा वाले आप भी आए। ओ मेरा यार है मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मेरे हाथ में जीवन का पतवार है, मेरे हाथ में जीवन का पतवार है, मेरे मन का मोह है।
मुझको एतबार है हर बाते में मुझको एतबार है मेरे मन का ना 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 तूने ना जाने सारा मन आप लोग जितने भी लोग शंकर भगवान के भक्त
कोई महल से निकली कोई सामरी कोई कोई जी के हाथे सब गए आए भैया। वीडियोग्राफी करता है कि भैया खींचता ना वीडियो हो तो भैया मुंह मिलावट जाए अपन अपन उसे हाँ बेटा रुक जाए पंख लगाएंगे नीटू है क्या फोटो गलत करवानी है क्या नीटू ना क्या हुआ भैया क्या हुआ हाँ वो बोलिए ना आवत बाबू सब आवत बा